125 यूनिट बिजली सब्सिडी पर हुआ बड़ा फैसला। हिमाचल में ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और भी आसान। एंट्री टैक्स में सीएम सुक्खू ने दिया फिर से बड़ा बयान। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य का कुल कर्ज अब 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में कर्ज में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और सरकार ने खर्च पूरे करने के लिए बार बार उधार लिया। बताया जा रहा है कि सिर्फ 12 महीनों में ही 13 बार कर्ज लिया गया, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव और बढ़ गया है। हिमाचल में ड्राइविंग टेस्ट और वाहन फिटनेस अब पूरी तरह हाईटेक हो गई है। अब लंबी लाइन और इंतजार खत्म होने वाला है। नई व्यवस्था के तहत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों पर वाहन और ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही पूरे हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने ऐसे कई टेस्टिंग सेंटरों को मंजूरी दी है, जहां पूरी प्रक्रिया मशीनों के जरिए पारदर्शी तरीके से होगी। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि टेस्टिंग में गड़बड़ी और मानवीय हस्तक्षेप भी कम होगा। हिमाचल में अब बिना अनुमति लिफ्ट और एक्सीलेटर लगाना भारी पड़ेगा। सरकार सख्त नियम लागू करने जा रही है। नए प्रावधान के तहत बिना मंजूरी लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया है, जिसका मकसद बढ़ते इस्तेमाल के बीच सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना है। नई व्यवस्था में इंस्टॉलेशन से पहले अनुमति, नियमित जांच और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। शिमला में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की है। आईएसबीटी टूटीकंडी में पुलिस ने हरियाणा के एक आरोपी से 288 ग्राम चिट्टा बरामद किया, जिसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी की पहचान अंबाला निवासी शमशाद अहमद के रूप में हुई है, जो चिट्टा बेचने की फिराक में यहाँ पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हिमाचल में एंट्री टैक्स को लेकर जारी विवाद पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने साफ किया है कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि पुराने सिस्टम को ही संशोधित किया है और इसे जल्द ही संतुलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी मुख्य तौर पर फास्ट टैग सिस्टम से जोड़ने की वजह से दिख रही है। छोटे वाहनों पर इसका ज्यादा असर नहीं है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को राहत देने के लिए पास जारी करने की बात भी कही गई है। हिमाचल में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब 126 यूनिट से ज्यादा खपत करने वालों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत 125 यूनिट तक ही घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और इसके बाद खपत पर पूरा बिल देना होगा। यानी जो लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा और बिजली बिल पहले से ज्यादा आ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कदम सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है। हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले नशे के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। अब चिट्टे से जुड़े मामलों में पंचायत प्रधान की कुर्सी भी जा सकती है। सरकार सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत अगर किसी प्रधान पर चिट्टे के आरोप साबित होते हैं तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यानी चुनाव जीतने के बाद भी राहत नहीं मिल पाएगी और आरोप तय होते ही सीधा पद से बाहर होना पड़ेगा। इस फैसले को नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हिमाचल में शराब के शौकीनों को झटका लगा है। अब अंग्रेजी शराब के दाम बढ़ गए हैं। नई आबकारी नीति लागू होते ही शराब की कीमतों में 100 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि रेगुलर ब्रांड में बढ़ोतरी सीमित रखी गई है। सरकार ने ठेकों की नीलामी भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कीमत पर की है, जिसका सीधा असर अब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। साथ ही सभी ठेकों पर रेड लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि तय कीमत से ज्यादा वसूली ना हो सके। हिमाचल के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अब 10वीं के रीअपेयर एग्जाम जून में होंगे। पहली बार बोर्ड ने परीक्षा शेड्यूल में बदलाव किया है, जिससे छात्रों को तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा। पहले ये परीक्षाएं जुलाई में होती थी, लेकिन अब जून में ही आयोजित करने का फैसला लिया गया है। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों का एक साल खराब होने से बचेगा और वे समय पर अगली कक्षाओं में प्रवेश ले सकेंगे।